नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। मैंने इसका सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया है। तो जिन बच्चों को अभी तक भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में इश्यू आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको एग्जाम में डॉक्यूमेंट्स क्या लेकर जाने हैं, साथ ही ड्रेस कोड क्या रहने वाला है और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो नीट के द्वारा जारी किए गए हैं तो वो कौन कौन से हैं जिनका आपको फॉलो करना है, जिससे कि आपको एग्जाम देने में किसी भी तरह कोई इशू ना आए। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में। तो इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे अगर आपने 14 डेज में आपका किसी भी तरह का कोई इश्यू है, जैसे कि फीवर, कफ या आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो आपको ये वाला सेक्शन है ये फिल करना होगा। जैसे फीवर है तो आपको इस पर टिक करना होगा, कफ है तो आपको इस पर टिक करना होगा, और आपको सांस लेने में कोई दिक्कत है या आपका बॉडी एक है तो इनको आपको टिक करना होगा। इनमें से अगर किसी भी तरह कोई इशू है तो आपको, और ये जो आपको बी और सी डी ये आपने पहले भी फिल किए होंगे जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, तो सेम वही डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आपका यस है, आपने यस किया है तो इसको टिक करना है, अगर नो किया है तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ये ध्यान रखना है। और आपने अगर 14 डेज में किन्हीं भी सिटी में अगर ट्रैवल किया है तो उस सिटी की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे सिटी का नाम, आप कब वहाँ पे आए थे, कब गए थे, तो वो सारी डिटेल्स है। 4 सिटी की यहाँ डिटेल्स दी गई है तो चारों की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। अब जो नेक्स्ट आएगा आपका रहेगा कि कैंडिडेट की फ़ोटो। तो यहाँ पे आपको आपकी फ़ोटो है वो लगानी है जो आपके एडमिट कार्ड में आपकी लगी हुई है, पहले से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो वाली फ़ोटो यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पे लगाना है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यहाँ पे नहीं लगाना है। ये आपको लगाना है जब आपका एग्ज़ाम होगा इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में, उनके सामने आपको यहाँ पे अपना जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पे लगाना है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम या कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो भी आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही आपको करना है। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये आपको अभी नहीं करनी। यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो है वो आप अभी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज आता है आपका जो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, तो वही फ़ोटो आप यहाँ पे जो कलर फोटोग्राफ है वो आपको यहाँ पे आपको पेस्ट करनी है। सिग्नेचर वगैरह आपको अभी नहीं करने हैं, आप सिग्नेचर आपको इन्विजिलेटर है उसकी प्रेजेंस में ही करने हैं। तो आपके जो सिग्नेचर रहेंगे वो लेफ्ट टू राइट रहने वाले हैं और जो इन्विजिलेटर रहेगा उसके राइट टू लेफ्ट सिग्नेचर रहने वाले। तो इस फोटो पर आपको इस तरीके से आपको सिग्नेचर करने होंगे, अभी नहीं करने हैं तो आपको, कि जिससे कि आपका किसी तरह कोई इशू नहीं हो। आधा आपका जो सिग्नेचर है वो आपका यहाँ नीचे होना चाहिए, आधा आपका सिग्नेचर है वो फोटो पे रहना चाहिए। सेम इसी तरीके से जो इन्विजिलेटर हैं वो भी इसी तरीके से आपका जो इस फोटोग्राफ पे है, जो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो है वो उस पर भी इसी तरीके से सेम सिग्नेचर करेंगे। तो यहाँ पर आपको अभी पेस्ट कर लेनी है फ़ोटो को। अब पोस्ट कार्ड साइज़ वाले पेज पे ही आपको यहाँ पे सिग्नेचर रहेंगे इन्विजिलेटर के, आपके नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है कि आपके सिग्नेचर है या इन्विजिलेटर के हैं। यहाँ पे आपको जो आप कैंडिडेट सिग्नेचर है ये आपको अभी नहीं करने, ये इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही आपको करने होंगे। अब यहाँ आपको जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपकी जो 4/6 की जो फोटोग्राफ है वो आपको पेस्ट करनी है, जो मैंने अभी आपको बताया था जो पोस्ट कार्ड साइज़ वाला पेज था उसके ऊपर। और सिग्नेचर हैं वो आपको करने हैं और आपका जो इन्विजिलेटर है उसके भी सिग्नेचर होने चाहिए। दोस्तों ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपको अपने एडमिट कार्ड में फिल करनी हुई, अपने फोटोग्राफ, अपने सिग्नेचर वगैरह, और जो कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसके तहत जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी फिल करने हैं। और लास्ट में आपका ये एडमिट कार्ड है या आपको दिया नहीं जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा वहीं पे। तो एडमिट कार्ड है वो आपको जो इन्विजिलेटर है उनको सबमिट करना होगा, तभी आपका एग्ज़ाम है वो पूर्ण रूप से माना जाएगा। अगर आप अपना एडमिट कार्ड है उनको सबमिट नहीं करवाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है उसको कैंसिल भी माना जा सकता है। और ये जो पोस्ट कार्ड साइज़ वाला पेज है ये मैंडेटरी है, सारे पेजेस आपको प्रिंट आउट करवा लेने हैं और अच्छे से इनके जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको भी आपको अच्छे से रीड कर लेने हैं। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इट इज़ मैंडेटरी टू हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर, मतलब कि आपको जो पोस्ट कार्ड साइज़ वाला आपका एडमिट कार्ड वाला पेज और जो कोविड-19 के जो रूल्स वाला जो पेज है वो सारे के सारे आपको जो आपका इन्विजिलेटर है उसको सबमिट करवाने होंगे आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है तो उसमें आपको कौन कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। इसमें आपके जो ड्रेस कोड के रूल्स है वो भी सारे आ जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो भी सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको अपना पहले तो एडमिट कार्ड लेके जाना है अपने साथ में, बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी।
और आपका जो सेंटर है वहाँ पे आप क्लोजिंग टाइम से पहले ही पहुँच जाना है। जो आपको रिपोर्टिंग का टाइम दे रखा है आपके एडमिट कार्ड में, आपको उससे पहले ही पहुँच जाना है। जो नेक्स्ट इसमें जो आपका दिया गया है, नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन से पहले आपको जो आपका एग्ज़ाम हॉल है वो आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में ही आपको एग्जाम हॉल से बाहर जाने दिया जाएगा। तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन प्लीज वेट फॉर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज द कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू मूव आउट वन एट ए टाइम ओनली। तो आपको जो इन्विजिलेटर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाए, जो भी रूल्स के लिए बोला जाए, तो उनको अच्छे से ध्यान से सुनना है और उनको फॉलो करना है। और आपको ऐसे बार बार में इधर उधर घूमना फिरना भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी लगे रहेंगे। अगर आप कुछ भी सस्पिशियस चीज़ या ऐसा कुछ भी लगा तो आपको एग्ज़ाम से भी वंचित किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आपको अपनी जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से फॉलो करना है। कुछ भी ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे कि आपको किसी तरह कोई असुविधा हो। अब जो आपका एडमिट कार्ड दिया गया है उसमें आपके जो पेज हैं वो आपके सेंटर डिटेल सेल्फ डिक्लेरेशन का जो पेज है जिसे अंडरटेकिंग है वो, और जो आपका कोविड-19 का है वो भी उसमें अटैच है। सेकंड पेज है वो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का है कैंडिडेट के लिए, और जो फोर्थ है वो आपका एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट रिगार्डिंग कोविड-19। तो कोविड-19 के रूल के रिगार्डिंग आपको इस तरीके से 4 पेज इसमें एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, तो आप उनको अच्छे से रीड कर लेना है। और जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन है प्रोस्पेक्ट में दी गई है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दी गई है, वो फुलफिल होनी चाहिए। तो वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ उससे पहले ही अपनी जो भी चीज़ें हैं वो आपने अच्छे से रीड कर ली होगी। और जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं उसमें आप समय से पहले ही पहुंच जाएं, जिससे कि वहाँ के अगर कुछ रूल्स बना रखे हैं कोविड-19 के जो भी फॉलो करने के लिए अलग से सेंटर के द्वारा, तो आप उनको अच्छे से फॉलो कर सकें। तो आपको समय से पहले ही पहुँच जाना है और अपनी अरेंजमेंट्स हैं सेंटर पे पहले ही कर लेनी है। अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर उसमें आपको बिना एडमिट कार्ड के अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको क्या क्या लेके जाना है, एक तो एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है, एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जानी है। वैलिड आईडी प्रूफ में आपका क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो उसमें जैसे कि आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका लेके जा सकते हैं, और आपका इसमें साथ में जैसे आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपका नाम हो, आपकी फ़ोटो हो, तो वो आपको लेके जानी है। साथ में आपको लेके जाना है अपना एक फ़ोटोग्राफ आपको एडमिट कार्ड में तो आपको पेस्ट करना ही, उसके अलावा भी आपको एक फ़ोटोग्राफ लेके जाना है। जो आपकी जो अटेंडेंस सीट रहेगी एग्जामिनेशन सेंटर पे आप जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम हॉल में आपकी अटेंडेंस सीट रहेगी, तो उसमें आपकी एक फ़ोटो है वो लगेगी। एक आपको लेके जाना पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, तो हैंड सैनिटाइज़र 50 ml की बोतल आप लेके जा सकते हैं। आपकी जो वाटर बोतल है वो भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वाटर बोतल वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई भी स्टिकर या कुछ भी ऐसी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जो भी पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो आपको पहले ही पेस्ट कर लेनी है। जो एनटी के द्वारा दी गई A4 साइज़ का जो पेपर है उसमें आपके सारे के सारे जो प्रिंट आउट है वो निकलवाने लेने हैं एडमिट कार्ड के। तो ये बात होगी दोस्तों कि आपको क्या लेके जाना है। अब आप वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको सारी की सारी चीज़ें हैं वो इंश्योर कर लेनी है कि आपके पास में आपकी वैलिड आईडी प्रूफ है या नहीं है, फ़ोटोग्राफ है या नहीं है। जो आपको सारी की सारी चीज़ों को आपको पहले ही इंश्योर कर लेना है। और जो आईडी लेके जानी है, आप आईडी में से इनमें से कुछ भी लेके जा सकते, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या 12th बोर्ड एडमिट कार्ड या आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार, राशन कार्ड या आधार एनरोलमेंट नंबर है जिसमें फ़ोटो भी है, तो ये आपको अपने साथ में लेके जानी है। और इसमें अगर फिजिकल हैंडीकैप है दोस्तों तो उनको आपका जो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है या आपकी जो भी आईडी है वो भी आपको अपने साथ में लेके जानी है। अब आपको क्या लेके नहीं जाना है, जैसे कि आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और जो भी अदर बैंड या प्रोहिबिटेड जो आइटम है वो आपको नहीं लेके जाने, जो प्रोस्पेक्ट में पहले से ही दे रखा है। अब आपके ड्रेस कोड की बात करें दोस्तों तो आपके ड्रेस कोड में आपके शूज़ और फुटवियर हैं तो उनका जो सोल है वो मोटा नहीं होना चाहिए। जो आप कपड़े पहन के जा रहे हैं तो उनमें कोई भी लार्ज साइज़ के जैसे बटन नहीं होने चाहिए, जैसे जींस में काफ़ी बड़े साइज़ के बटन्स होते हैं तो वो नहीं। आप ऐसे कपड़े पहन के जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें किसी तरह कोई इशू नहीं रहे। तो आप लाइटली ऐसे कपड़े आपको पहन के जाने हैं जिनमें लार्ज साइज़ के मेटल की आपके जैसे बटन्स वगैरह वो नहीं होने चाहिए। ईयरिंग्स वगैरह नहीं होने चाहिए। हाथों में जो बैंगल्स है वो आपके नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। रफ वर्क के लिए दोस्तों आपको जो बुकलेट में आपको स्पेस दिया गया है उसमें ही आपको अपना जो रफ वर्क है वो करना होगा।
तो दोस्तों ये सारी चीज़ों का आपको फॉलो करना है और ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूल भी नहीं है कि आपको घबराना है या कुछ चिंतित करने की कुछ चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं। इनके द्वारा जो जो चीज़ें बताएगी उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है, आपको किसी तरह कोई इशू नहीं आएगा। तो आपका एग्ज़ाम है वो प्रॉपर आप दे पाएंगे। डिप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। अगर आप डिप्रेस हो जाएंगे कि इतनी इतनी चीज़ें करनी है या, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको किसी तरह कोई इशू नहीं आने वाला है। तो दोस्तों ये आपके ड्रेस कोड के रिगार्डिंग था, आपको डॉक्यूमेंट क्या लेके जाने हैं, किस तरीके से जो कोविड-19 के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, तो ये चीज़ें आपको सारी की सारी फॉलो करनी होगी। आई होप दोस्तों आपको यह चीज़ें सारी समझ में आ गई। अगर कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टेंट रिप्लाई के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।